चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग कुछ पढ़ने वाले, बस इसमें मैं अपनी जो मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट लगा है आरकॉन में उसकी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या किया और आप लोग उससे क्या क्या सीख सकते हो और आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। तो सबसे पहले तो हम लोग का जैसे कि आपको पता है कि 12th के बाद लॉकडाउन लग गया था। तो पहले तो 3 सेम हमारे ऑनलाइन गए, तो उसमें उतना कुछ समझा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। बाद में मेरा एक फ्रेंड है सोवित, मेरे क्लास में ही था, तो उसने मुझे बताया कि प्लेसमेंट के लिए डीएसए करने होते, प्रोजेक्ट करने होते और हमारे कोर सब्जेक्ट पढ़ने होते, जो कि हमारा हो गया नेटवर्किंग, डीबीएमएस और क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें करने होते हैं। तो फिर मुझे तो कोडिंग का कुछ नॉलेज था नहीं, तो मैं बोला अभी स्टार्ट कैसे करूँ। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था कि यूट्यूब पे ऐड आया था अमन दत्तरवाल का कि वो एक अल्फा बैच करके लेके आ रहा है, उसमें पूरा बेसिक से उन लोग सिखाने वाले। तो 5000 के अराउंड उसका कॉस्ट था। तो मैंने बोला कि अगर लेके देखता हूँ, अगर फ़ायदा होगा, प्लेसमेंट वगैरह लग गया तो फिर अच्छा ही रहेगा, पूरा पैसा तो वसूल ही हो जाएगा फिर बाद में। तो फिर मैंने वो कोर्स ले लिया और फिर बाद में मुझे पता चला कि यूट्यूब से भी कर सकते हैं। बट क्योंकि मुझे क्या है, सब चीज़ें जब एक जगह मुझे मिलती है ना एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज करके, तो फिर मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने वो कोर्स लिया था। तो वो किया, तो वहाँ से मेरा डीएसए हो गया। प्रोजेक्ट तो हम लोग ने जो ग्रुप प्रोजेक्ट बनाया था उसी को किया। और ग्रुप प्रोजेक्ट में एक चीज़ आप लोग भी कर सकते हो जो मैंने भी किया था कि ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या होता है, आप लोग सारे पार्ट पे काम नहीं करते हो, तो कुछ पार्ट पे काम आपके फ्रेंड करते हैं। तो आप लोग अपने फ्रेंड को पूछ सकते हो कि उसमें कैसे वर्किंग किया, क्या कोड किया है। तो जैसे मेरे फ्रेंड केदार है, उसने मुझे बताया था। तो आपके अगर फ्रेंड अच्छे हैं तो वो आपको बता देंगे, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा प्रोजेक्ट में, आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज होगा प्रोजेक्ट का, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और टेक्सटाइल और फिर वेब डेवलपमेंट मैंने कहाँ सीखा, तो उसके लिए मैंने एंजिला यू का अन अकेडमी पे, जो कि कोर्स है 500 के अराउंड है, उसमें कम्प्लीटली वेब डेवलपमेंट अच्छे से उसने सिखाया है। अगर मैं ऐसा भी बोलूँ कि कोई बच्चे को भी अगर वो दे दिया जाए और वो उसको फॉलो करेगा, तो वो भी वहाँ से वेब डेवलपमेंट आसानी से सीख सकता है। तो वहाँ से मैंने वेब डेवलपमेंट सीख लिया। और फिर बाद में रही तो OSCN ये सब तो हम लोगों ने सेम में पढ़ा था। तो अभी तो हम लोग 4th ईयर में, तो उसको बहुत टाइम हो गए। तो उसके लिए मैंने वन शॉट देखा। एसक्यूएल के लिए मैंने अल्फा का जो अपना कॉलेज पे जो वीडियो है 3 घंटे का, वो देखा। और इसके अलावा CN का भी थ्योरी वगैरह देखा यूट्यूब पे ही, और थोड़ा पढ़ा भी। और मोस्टली जो मैंने क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना आपको डीबीएमएस या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो उसके लिए प्रेप इंस्टा करके एक वेबसाइट है, जो कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। तो वहाँ पे से अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आपको जितने भी टेक्निकल चीज़ें हैं हमारे, उन सब पे इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जावा पे आपको क्या पूछा जाएगा, डीबीएमएस में आपको क्या पूछा जाएगा, CN में क्या पूछा जाएगा, वो सारे क्वेश्चन आप लोग को 40 to 45 क्वेश्चन के सेट होते हैं, वो मैंने पढ़ लिए थे। अभी जो ये मेरा प्लेसमेंट लगा आरकॉन का, उसका एक्चुअली में वो हमारा कैंपस प्लेसमेंट ही था। पहले उन लोग आए थे, तो उन लोगों ने पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला था कि 10th में 80 के अबव मार्क्स होना चाहिए और 12th में 70 के अबव। तो लकीली मेरा दोनों में अच्छा था। 10th में मेरा 87 था, 12th में 79 था। तो बहुत बार होता है कि 10th 12th के मार्क्स हमारे जो पढ़े हुए मेहनत हम लोगों ने किया होता है वो हम लोग को काम आ जाता है। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि 10th का मार्क्स कहीं काम नहीं आता है। बट आप लोग अगर इस फील्ड में हो और प्लेसमेंट से रिलेटेड मतलब कर रहे हो, तो उसमें आपको 10th और 12th की मार्क्स की भी जरूरत होगी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी सेट करती है उनके अकॉर्डिंग। फिर क्या हुआ, फिर हम लोग का वैसे करके शॉर्टलिस्ट करके 90 लोग थे करीब। तो हम लोग का फिर क्या हुआ, एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। एप्टीट्यूड में क्या थे, 10 क्वेश्चन थे और हम लोग को 15 मिनट दिया गया था और वहीं पे टेस्ट हुआ था, वो सेमिनार हॉल में ही हमारा हुआ था। तो वो हुआ। फिर बाद में उसमें मैंने करीब 5 to 6 क्वेश्चन अच्छे से किए थे, बाकी क्वेश्चन पे उतना श्योर नहीं था। तो फिर बाद में मेरा वो भी क्लियर हो गया। तो उसमें से 90 में से सॉफ्टवेयर के रोल के लिए 25 शॉर्टलिस्ट हुए थे। फिर 25 में क्या हुआ, एक टेक्निकल टेस्ट हुआ। तो टेक्निकल टेस्ट में भी वो एक्चुअली सी में था, बट मुझे जावा आता है। लेकिन वहाँ पे अच्छा क्या था कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट वो सेम ही होता है। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, मॉड्यूलस का ऑपरेशन था, फिर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने किए थे। और फिर बाद में लूप वगैरह तो सेम ही होता है हर प्रोग्राम में, तो उसके लॉजिक के हिसाब से मैंने क्वेश्चन किए, तो वो भी हो गया। फिर उसका 3 इंटरव्यू था। फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू, फिर सेकंड भी टेक्निकल और थर्ड भी टेक्निकल ही था। तो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ पे डीएसए पे क्वेश्चन पूछा, बाइनरी सर्च ये सब के बारे में। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा बताया था, तो उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। फिर एसक्यूएल पूछा। एसक्यूएल में थोड़ा एडवांस लेवल में पूछे, जैसे इंडेक्सिंग, पार्टीशन, ये सब चीज़ों पे भी पूछे। और फिर मैथ्स का लॉजिकल क्वेश्चन बोला था। वो मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला है मेरे चैनल पे, वो आप लोग देख लेना। वो हर दिन पेज डबल होता रहता है वो वाला। फिर वो हो गया। फिर बाद में
ओवरऑल मतलब मेरा वो अच्छा गया था, तो मुझे लगा था कि हो जाएगा उसमें, तो वो मेरा क्लियर हो गया। फिर सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो जो भी मतलब सबसे पहले तो पूछा कि आपने अभी तक कितने प्रोजेक्ट किए, तो वो मैंने उनको बताया जो भी मैंने किया था। एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन किया था, और फिर बाद में हमारा स्टॉक मार्केट का प्राइस प्रेडिक्शन का था, और एक मेरा खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट था। और फिर बाद में पूछे कि मेजर में क्या बना रहे, तो मेजर में जो हम लोग बना रहे थे, तो वो मैंने उनको समझाया पूरा कि कैसे हम लोग बनाने वाले उन सब। फिर बाद में हम लोग को फिर क्या किया, ऑथेंटिकेशन पे क्वेश्चन पूछा कि तुम लोगों ने क्या यूज किया है, एनक्रिप्शन यूज किया है, हैशिंग यूज किए हो, इन सब चीज़ों पे पूछा। तो वो सब मैंने एक्सप्लेन किया। फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताया। फिर प्रोजेक्ट में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया कि तुमने 5 मंथ पहले प्रोजेक्ट बनाया थे, तो अभी वो जो है स्लो हो गया, तो अभी तुम लोग उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे। तो ये सारी चीज़ें पूछा, उसका भी मैंने आंसर किया। और कुछ चीज़ें ऐसी पूछी उन्होंने जो कि मुझे नहीं आता था। जैसे उन्होंने पूछा कि .NET पे कभी काम किया है, तो मैं बोला नहीं। SQL सर्वर पे कभी काम किया, तो मैं बोला नहीं। तो इन सब ये सारी चीज़ें जो थी मुझे नहीं आ रही थी, तो मैंने डायरेक्टली बोला कि नहीं ये सब नहीं आता, जो आता था वो मैंने बताया उनको। तो वो राउंड भी क्लियर हो गया। थर्ड राउंड हम लोग को मोस्टली लग रहा था कि HR राउंड होने वाला है, बट क्या हुआ कि वो HR राउंड नहीं था, टेक्निकल राउंड था। तो उसमें मतलब उसमें भी हम लोग को मतलब मुझे जो है मोस्टली प्रोजेक्ट पे ही क्वेश्चन पूछा, तो प्रोजेक्ट का मैंने बताया। फिर बाद में बोले कि टेक जो तुमने यूज़ किया रिएक्ट, तो बोले फ्रंट एंड तुम्हारा ज़्यादा अच्छा है, फिर बैक एंड तो रिएक्ट के बारे में नॉलेज है कि नहीं, तो मैं बोला हाँ। तो उन्होंने फिर रिएक्ट पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, टिपिकल जो रिएक्ट के क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट, ये सब। फिर बाद में उन्होंने बोला कि तुमने प्रोजेक्ट भी बनाया था पोर्टफोलियो, तो मैं बोला हाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उसको मैंने होस्ट किया था, तो फिर मैंने उनको लिंक भेजा चैट में, तो उन्होंने फिर उसको देखा। फिर बाद में उन्होंने एक मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा, और ट्रेन वाला होता है ना, ट्रेन और प्लेटफॉर्म, उसके टाइप का क्वेश्चन। तो फिर बाद में वो बता दिया। फिर बाद में मुझे वहाँ पे कंफर्म, वो इंटरव्यू में कंफर्म हो गया था कि मेरा हो गया है करके। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो फिर मैं उनको पूछा था कि ओवरऑल मतलब वुड यू लाइक टू गिव मी एनी एडवाइस। तो उन्होंने बोला नहीं मतलब तुम ठीक थे, ऐसा उन्होंने बोला। फिर बाद में बोले कि और भी कुछ पूछना है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैं इस फील्ड में बहुत आगे अच्छा करना चाहता हूँ, तो क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं आई विल टेल बट नॉट नाउ, ऐसा उन्होंने बोला। तो मुझे लगा कि मेरा तो हो गया है। तो फिर बाद में अगले दिन मैं कॉलेज गया, तो फिर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, तो बोले कि तेरा हो गया है। तो फिर मैंने मेल चेक किया तो हो गया था। और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, जो भी मैंने मेहनत किया था बचपन से लेकर अभी तक, चाहे मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई की हो, या फिर ये सारी चीज़ें जो भी थी मतलब स्ट्रगल, वो काम आया मुझे और फर्स्ट प्लेसमेंट मिला। अभी तो ये शुरुआत है, आगे मुझे और भी अच्छे मिलेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जितना मेहनत मैंने किया है उसके हिसाब से। और कुछ चीज़ें जो मैंने यूज की वो आप भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता था, जब मेल आता है ना, तो इंटरव्यूअर का नाम भी होता है, उसमें 2-3 नाम मोस्टली होता है। तो मैं उनके लिए लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाता था और उनके फिर देखता था उनके स्किल्स क्या है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, तो किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर कर लेता था। तो अगर वर्चुअल इंटरव्यू है तो फिर आप लोग ये टेक्निक को यूज कर सकते हो, अगर ऑफलाइन है तो फिर तो कुछ बोल नहीं सकते। तो अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल थिंग, जो चीज़ें मेरे पास एक्स्ट्रा थी और मुझे काफ़ी हेल्प मिला उससे, वो मैं बोलूँगा कि मैं पिछले 3 साल से ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। तो मैं उनको कुछ भी आंसर्स ऐसे बताया था कि जैसे कि मैं उनको सिखा रहा हूँ, तो वो उनको तो अच्छा लगा कि मतलब मैं उनको वैसा बता पा रहा था। और मुझे कुछ जैसे मैथ्स पे उन लोगों ने जैसे क्वेश्चन पूछे, तो मैंने मैथ्स तो बहुत पढ़ाया हुआ है, तो मुझे वो सारे क्वेश्चंस पता है, तो मैंने उनको इंस्टेंट जल्दी से आंसर किया। तो वो सब भी थोड़ा अच्छा इफेक्ट था। और ये सब होने के बाद भी आपको थोड़ा सा लक का भी साथ चाहिए होता है। और फिर प्रे वगैरह तो आप लोग भी करते ही होगे, मैंने भी प्रे किया गॉड को कि मतलब मेरा हो जाए करके, सारा एक एक करके हर इंटरव्यू के पहले मैं करता था, और वो सुना भगवान ने, और मेरे जो बोलते हैं लक मेरे फेवर में भी था। उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे आते थे, उनके मैंने अच्छे से आंसर्स भी किए। तो ये सारे चीज़ों की वजह से मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट है, आगे जाके मैं इस फील्ड में और भी बहुत अच्छा करूँगा, क्योंकि जितना मेहनत मैंने किया है, स्ट्रगल किया है, वो सब मतलब आप बोलोगे ना कि जो भी आप लोग मेहनत करते हो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आप स्ट्रगल करते रहो तो आपको ज़रूर मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप डैट आपको फ़ायदा होगा मेरा ये जो जर्नी था, स्टोरी सुन के, और आपके लाइफ में भी कुछ उसका इफेक्ट होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।